वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन 8 हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर्स वोकैबुलरी वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूस। ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं जिसके पिछले सेशन इस सीरीज में कंप्लीट कर दी इस चैनल पे, अगर आप देखोगे ये बुक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एसएससी वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए, आरआरबी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए, लगभग जितने भी इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सब के लिए वर्ड पावर मेड इजी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप वोकैबुलरी बिल्ड करना चाहते हैं। तो उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए आज हम सेशन 8 कर रहे हैं, हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है आज हमारा सब्जेक्ट है वो है मेंटल लाइफ, दिमागी जिंदगी, दिमागी हालत। साइकोलॉजिस्ट इज बिल्ट अपॉन द ग्रीक रूट एज साइकेट्रिस्ट, साइकी, स्पिरिट, सोल और माइंड। जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो सेम रूट पे बेस्ड है जैसे साइकेट्रिस्ट एक रूट पे बेस्ड है जो कि है साइकी। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जिस रूट पे बेस्ड है वो है साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी हमने पहले भी डिस्कस किया। साइकी मतलब स्पिरिट, सोल और माइंड। स्पिरिट, सोल और माइंड, आत्मा, अंतर आत्मा, मन, दिमाग, स्पिरिट, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इन दोनों वर्ड्स पे बेस है, लेकिन इनके जो बाद में जो वर्ड लग रहा है इसमें लग रहा है लॉजिस्ट, इसमें लग रहा है आइट्रिस्ट, ठीक है। इन साइकोलॉजिस्ट द कंबाइनिंग फॉर्म इज लोगोस, साइंस और स्टडी। साइकोलॉजिस्ट के साथ साइकी प्लस लोगोस। लोगोस का क्या मतलब होता है? लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी करना। इसका मतलब हम यहीं से अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा, कि मन को स्टडी करना। वन हु स्टडीज माइंड, साइकोलॉजिस्ट आईएसटी लगे, इसका मतलब उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है, यानी कि ये साइंस को स्टडी, ये स्पिरिट, सोल और माइंड को, साइकी को स्टडी करता है। साइकोलॉजिस्ट साइकी को स्टडी करता है। साइकोलॉजी में साइकी प्लस लोगोस, साइंस और स्टडी। लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी करना, तो मन की स्टडी करना कौन करता है? साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं द फील्ड। इन साइकेट्रिस्ट द कंबाइनिंग फॉर्म इज आइट्रिया, मेडिकल हीलिंग। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट में जो कंबाइनिंग फॉर्म है वो है साइकी प्लस आइट्रिया। आइट्रिया मतलब कि मेडिकल हीलिंग, दवाइयों से ठीक होने वाली चीज, मेडिकल हीलिंग। जब हम डॉक्टरों से कोई इसका इलाज कराते हैं तो ड्रग्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, व्हाटएवर इट इज, मेडिकल हीलिंग, आइट्रिया। और इसके साथ साइकी लग गया, यानी कि किस चीज को हम मेडिकल तौर पर ठीक कर रहे हैं? साइकी को। साइकी मतलब कि मन, दिमाग, स्पिरिट, सोल, माइंड। तो ये हो गया साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट ये दिमाग का डॉक्टर हो गया, बेसिकली डॉक्टर हो गया। अब अगर हम आगे आए, साइकोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? साइकोलॉजी। इस एक्सपर्ट की फील्ड क्या है? वो है साइकोलॉजी। एडजेक्टिव क्या होगा इसका? साइकोलॉजिकल। चलो अभी हम एडजेक्टिव नाम वगैरह में नहीं जाते, हम जस्ट वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी और साइंस, साइकी मतलब कि मन, स्पिरिट, सोल और माइंड, दिमाग, अंतरात्मा, मन, तो मन की स्टडी करने वाला साइकोलॉजी। साइकी इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड इन इट्स ओन राइट। अब जो हमने साइकी वर्ड यूज किया है ना, ये एक इंग्लिश वर्ड भी है। वैसे तो एक ग्रीक वर्ड है इसमें यूज हो रहा है, लेकिन एक इंग्लिश वर्ड भी है ये। इट डेजिग्नेट्स द मेंटल लाइफ, द स्पिरिचुअल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो जो ये इंग्लिश वर्ड है साइकी, ये किस चीज को रेफर करता है? ये एक बंदे की मेंटल लाइफ को डेजिग्नेट करता है, रेफर करता है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को, और एक उसके नॉन फिजिकल एस्पेक्ट, समझ सकते हो ना, कि मतलब वो चीज दिखाई नहीं देती, वो वाला एंगल, वो वाला एस्पेक्ट, जो चीज नहीं दिखाई देती उस बंदे की एग्जिस्टेंस में, ये उसको रेफर करता है साइकी। साइकी मतलब कि भाई माइंड सेट, साइकी, ये उस चीज को, मेंटल लाइफ, स्पिरिचुअल या फिर
नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस को ये वर्ड रेफर करता है, वो है इंग्लिश वर्ड। अच्छा, द एडजेक्टिव साइकिक रेफर्स टू फिनोमिना और क्वालिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन प्योरली फिजिकल टर्म्स। जो साइकिक है, साइकिक्स को बोलते हैं साइकिक है भाई, ये चीज जो साइकिक है, ऐसा फिनोमिना या फिर ऐसी क्वालिटी जो कि फिजिकल टर्म में प्योरली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो साइकिक एक एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई ऐसा फिनोमिना या फिर ऐसी क्वालिटी जो फिजिकल टर्म में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो साइकिक क्वालिटी क्या हो गई, ये ऐसा क्वालिटी या ऐसा फिनोमिना जिसे हम प्रॉपरली फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, आपको पता है लोगों को भी साइकिक कहा जाता है, मतलब कुछ लोगों को साइकिक कहा जाता है अगर उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है। पीपल में बी कॉल्ड साइकिक इफ दे सीम टू पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड रीडिंग। उनके पास एक स्पेशल गिफ्ट होता है माइंड रीड करने का, या फिर कोई भी उनका ऐसा मिस्टीरियस एप्टीट्यूड है दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर लॉजिकली। मतलब उसका उनके पास ऐसी क्वालिटी क्यों है लॉजिकली नहीं बताया जा सकता, उनके पास ऐसा गिफ्ट होता है। उन लोगों को साइकिक कहा जाता है। किन लोगों को साइकिक कहा जाता है? जिनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, एक स्पेशल गिफ्ट होता है माइंड रीड करने का, और एक ऐसा कोई भी मिस्टीरियस एक क्वालिटी होगी उनके पास जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि भाई उनके पास ऐसा क्यों है। तो ऐसे लोग साइकिक होते हैं। अ पर्सन्स डिस्टर्बेंस इज साइकिक इफ इट इज इमोशनल और मेंटल रेदर देन फिजिकल। तो अगर एक बंदा परेशान है, ठीक है, इमोशनली या फिर मेंटली रेदर देन फिजिकली, वो फिजिकली ठीक है, फिजिकली दिखने में ठीक है वो, लेकिन वो परेशान है मेंटली या इमोशनली, तो उसकी डिस्टर्बेंस को क्या कहा जा सकता है? साइकिक। उसकी डिस्टर्बेंस को क्या कहा जा सकता है? साइकिक। तो अगर मैं इसमें लिखूं कि साइकिक है वो लोग भी हो सकते हैं, पीपल। कौन? जिनके पास सिक्स्थ सेंस है या फिर ऐसी क्वालिटी है, मिस्टीरियस क्वालिटी है जिसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। और वही बंदे की डिस्टर्बेंस को साइकिक कहा जाएगा अगर उसकी डिस्टर्बेंस इमोशनल है या मेंटल है। तो बंदा अगर दिमागी तौर पे बीमार है, फिजिकली ठीक है, तो उसको हम साइकिक डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। तो गाइस, एक पर्सन की डिस्टर्बेंस साइकिक होती है अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, अगर फिजिकल। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगर हम साइकिक को एक और रूट वर्ड से जोड़ लें, दैट इज पैथोस। अगर हम साइकिक को एक और रूट वर्ड से जोड़ लें, पैथोस, तो वर्ड हो जाता है साइकोपैथिक। वर्ड क्या हो जाता है? साइकोपैथिक। अब ये पैथोस का क्या मतलब है भाई? नया हमने रूट वर्ड सीखा है आज। एक पैथोस का क्या मतलब होता है? पैथोस होता है सफरिंग, सफर करना या कोई डिजीज होना। पैथोस मतलब सफरिंग या डिजीज होना। तो ये एक साइकोपैथिक चीज हो जाती है। इसका ये मतलब है कि समवन सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर। तो ऐसा व्यक्ति साइकोपैथिक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली या मेंटली कोई सेवियर डिसऑर्डर, कोई इसको डिजीज हो, कोई डिसऑर्डर, इमोशनली डिसऑर्डर हो या सेवियर मेंटल, उसके दिमाग में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं साइकोपैथिक। पैथोस का क्या मतलब हो गया? सफर करना, सफरिंग, डिजीज, पैथोस रूट वर्ड है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मानसिक तौर पे बीमार है, जो इमोशनल तौर पे वो बीमार है, उसे हम कहते हैं साइकोपैथिक। अब इसमें नाउन क्या आ गया? इसमें आ गया साइकोपैथी इसमें नाउन आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगर हम साइकी को एक और रूट वर्ड से जोड़ लेते हैं जो कि है सोमा।
सोमा, जिसका मतलब होता है बॉडी। तो वर्ड बन जाता है साइकोसोमैटिक। वर्ड क्या बन जाता है? साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, एन एडजेक्टिव दैट डिलिनिएट्स द पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट द माइंड स्पेशली द अनकॉन्शियस हैज ऑन बॉडीली डिजीजेस। जो माइंड का जो एक अनकॉन्शियस पार्ट है ना, उसका शारीरिक इंजरी पे, शारीरिक डिजीजेस पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये वर्ड आता है साइकोसोमैटिक, यानी मन का बॉडी पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। मन से ही बंदा बीमार भी हो सकता है और मन से बंदा सही भी हो सकता है। मतलब बॉडी पे मानसिक चीज़ों का असर पड़ता है। तो साइकोसोमैटिक, इसका ये क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, thus a person who fears the consequence of being present at a certain meeting, एक बंदा है मान लो, ठीक है, उसे डर लग रहा है एक मीटिंग में जाने से, वो नहीं चाहता कि वो मीटिंग में जाए, तो सडनली वो एक अपना कमर दर्द उसको आ जाएगा सर, या फिर वो इंजर्ड भी हो जाएगा रियलिटी में, ट्रैफिक एक्सीडेंट में, सो दैट हिज अपीयरेंस एट हिज मीटिंग इज मेड इम्पॉसिबल। तो उस इंजरी की वजह से वो उस मीटिंग में जा भी नहीं पाएगा। एक बंदा मीटिंग में नहीं जाना चाहता, उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड करे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे, वो उसको डर लगा है मैं मीटिंग नहीं जाना। तो अचानक से उसको कोई दर्द उठेगी या उसका रियल में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा सिर्फ माइंड की वजह से, और वो रियल में ही उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट इज़ अ रियल कोल्ड, इट इज़ फार फ्रॉम एन इमेजिनरी बैकएक, एंड ऑफ कोर्स वन कैन नॉट, इट इज़ रियली कोल्ड, it is far from an imaginary backache, and of course one cannot in any sense doubt the reality of the vehicle that injured him. और ये बात सच हो जाती है, मतलब ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच हो जाती है, क्योंकि सिर्फ उसने सोचा था कि मैं इस मीटिंग में नहीं जाना चाहता। वो चीज़ होती है ना, वही चीज़ होती है जो चीज़ हम नहीं चाहते। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, नहीं ये चीज़ हमने करनी नहीं, ये चीज़ हम नहीं चाहते, लेकिन वो आखिर में वही हो जाती है। तो ये एक साइकोसोमैटिक वाली बात है, मन का बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, साइकोसोमैटिक चीज हो जाती है ना। Yet according to the psychosomatic theory of medicine, his unconscious made him susceptible to the gold germs, caused the backache or forced him into the path of the car. तो साइकोमेटिक थ्योरी क्या कहती है? साइकोमेटिक थ्योरी ये कहती है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड ने ही, जो उसके दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी, साइकोमेटिक थ्योरी ये कहती है कि उसके दिमाग में जो सब चीज़ें चल रही थी कि ये नहीं करना, उसी ने उसको इंजरी करी है, उसी ने उसको बैकएक करी है, कमर दर्द करी है, या फिर उसी ने उसको हेडेक करी है, व्हाटएवर इज द रीजन कि इस कारण से वो अपनी मीटिंग अटेंड नहीं कर, जो भी उसको हुआ वो सिर्फ उसके अनकॉन्शियस माइंड से हुआ। ये साइकोसोमैटिक थ्योरी कहती है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एक्चुअली एग्जिस्ट इन सो फार symptoms are concerned: headache, excessive urination, pains, paralysis, heart failure, yet there is no organic cause within the body. Disorder actually exists in so far as symptoms are concerned, yet there is no the causes within the psyche. तो साइकोमेटिक डिसऑर्डर तो आ जाते हैं, हेडेक हो गया, एक्सेसिव यूरिनेशन हो गई, पेन्स हो गई, व्हाटएवर उसको हो जाता है, वो साइकोमेटिक डिसऑर्डर उसको हो गया, लेकिन उसका कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं होता कि ऐसा क्यों है, उसका कोई ऑर्गेनिक रीजन नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है? सिर्फ दिमाग, साइकी, सिर्फ वो मन की वजह से बीमार होता है, अनकॉन्शियस माइंड की वजह से वो सिर्फ बीमार होता है। तो ये साइकोसोमैटिक चीज आ जाती है। तो गाइस, हमने अभी बात करी साइकोसोमैटिक की। साइकोसोमैटिक एक माइंड और बॉडी का एक इंटरेक्शन है, माइंड की वजह से बॉडी दिक्कत में आ जाती है, तो साइकोसोमैटिक उस चीज को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की। Psychoanalysis relies on the technique of deeply, exhaustively probing into the unconscious, a technique developed by Sigmund Freud. अब ये जो साइकोएनालिसिस है, ये टेक्निक पे बेस होती है जिसमें अनकॉन्शियस माइंड को में घुसा जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में प्रोब किया जाता है, आपके दिमाग को, आपको उसको झांका जाता है। ये टेक्निक डेवलप करी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। इन ओवर सिंप्लीफाइड टर्म्स, the general principle of psychoanalysis
is to guide the patient to an awareness of the deep-seated unconscious causes of anxieties, fears, conflicts and tension. साइकोएनालिसिस का काम क्या है? साइकोएनालिसिस क्या करते हैं, वो पेशेंट्स को अनकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं और उनकी एंग्जाइटीज, उनकी टेंशन, उनकी डर, उनके भय को जानने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के थ्रू वो जाते हैं. Once found exposed to the light of day, एक बार अगर वो चीज़ें, उनकी टेंशन और उनकी फियर, उनकी एंग्जाइटी उसके दिमाग में खोल के, साइकोएनालिस्ट का काम होता है ये, उनके मन में जान के, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देख के एक बार मिल जाए ना वो, तो उसे वो डे की लाइट में एक्सपोज करते हैं, डे की लाइट में एक्सपोज करते हैं. एंड थॉरोली अंडरस्टूड claim the psychoanalyst, these causes may vanish like a light snow that is exposed to strong sunlight. और उनका ये मानना है, साइकोएनालिस्ट का मानना है कि अगर वो प्रॉब्लम्स लेके समझ के वो अगर सनलाइट में जाते हैं तो जिस तरह लाइट स्नो सनलाइट से बिल्कुल गायब हो जाती है, उसी तरह उनकी प्रॉब्लम्स भी सनलाइट से गायब हो जाती है. तो ये मतलब साइकोएनालिसिस की थ्योरी होती है. कंसीडर एन एग्जांपल, यू हैव अस्थमा. एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको अस्थमा है, लेट अस से, एंड योर डॉक्टर कैन फाइंड नो फिजिकल बेसिस फॉर एलिमेंट. और आपके डॉक्टर को आपकी बीमारी का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि आपको अस्थमा क्यों है. सो यू आर रेफर्ड टू अ साइकोएनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु प्रैक्टिसेस साइकोएनालिटिकली ओरिएंटेड थेरेपी. तो आपको रेफर किया जाता है साइकोएनालिस्ट के पास, जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है साइकोएनालिटिकल थेरेपी. सो विद योर थेरेपिस्ट यू एक्सप्लोर योर पास्ट लाइफ. तो आपका थेरेपिस्ट आपकी पुरानी जिंदगी को एक्सप्लोर करता है, आपके पुराने ख्यालों को जानने की कोशिश करता है, पुराने विचारों को, पुराने एक्सपीरियंस को. डिग इनटू योर अनकॉन्शियस एंड डिस्कवर, आपके कॉन्शियस माइंड में वो घुसता है, जानने की कोशिश करता है और ये जानता है, ये खोजता है कि लेट अस से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट दैट योर मदर और फादर ऑलवेज used to set for you impossibly high goals. तो वो ये कहता है पेशेंट को कि मान के चलो कि आपके मदर और फादर आपको हमेशा एक हाई गोल सेट करके देते थे जो कि इम्पॉसिबल होता था आपके लिए. उस पेशेंट को वो साइकोएनालिस्ट ये कहता है कि मान के चलो ऐसा होता है, तो नो मैटर व्हाट यू अकम्प्लिश्ड इन स्कूल, तो जो आप जितना मर्जी करो स्कूल में, इट वॉज नॉट गुड इनफ. तो उनके लिए वो कभी भी पूरा नहीं था, उनके लिए भी वो गुड नहीं था, मदर और फादर के लिए. इन योर मदर्स और फादर्स ओपिनियन, एंड सच ओपिनियंस वर ऑलवेज मेड पेनफुली क्लियर टू यू. और वो मुंह पे साफ साफ कह देते थे कि नहीं, ठीक नहीं है, आप जितनी मर्जी मेहनत करो, लेकिन वो आपको मुंह पे साफ साफ कह देते थे, आपके लिए ये पेनफुल होता था. यू कुड डू बेटर इफ यू वर नॉट सो लेजी. आपको हमेशा ताना मारते थे कि अगर आप आलसी नहीं होते तो और भी अच्छा करते. एज अ चाइल्ड यू बिल्ट अप सर्टेन रिसेंटमेंट्स एंड एंग्जाइटीज बिकॉज यू सीम्ड अनेबल टू प्लीज योर पेरेंट. तो उस दौरान आप थोड़ी सी एक नाखुशी सी अपने दिमाग में रखते हो और अपने मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी रखते हो, टेंशन रखते हो कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाया. एंड दिस विल साउंड फार फैच बट इट इज परफेक्टली पॉसिबल. ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो सकता है. एज अ रिजल्ट यू बिकेम एस्थमेटिक. और वही सोच के आप एस्थमेटिक हो गए. मतलब बचपन में आपके माँ बाप आपको बहुत एक हाई स्टैंडर्ड का हाई गोल सेट करते थे जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि उसको पूरा करना. और आप जितना मर्जी आप करो, लेकिन आपके पेरेंट आपसे खुश नहीं होते थे, तो आपको हमेशा उस बात की टेंशन लग रही थी. और उस टेंशन की वजह से आज आपने वहाँ अस्थमा के मरीज बने और आज भी आप अस्थमेटिक हो, सिर्फ वो कोरोना की वजह से. हाउ एल्स वर यू गोइंग टू गेट द पेरेंटल लव, द अप्रोबेशन, द अटेंशन यू नीडेड एंड दैट यू फेल्ट यू वर नॉट रिसीविंग. तो आपको पेरेंटल लव नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला जो आपको चाहिए होती थी, एंड आपने वो फील किया कि वो चीज़ पेरेंट्स ने नहीं की. सो इन योर सेशंस विद योर थेरेपिस्ट यू डिस्कवर दैट योर अस्थमा इज इमोशनली रेदर देन ऑर्गेनिकली बेस्ड. तो वो जो थेरेपी आपने करी उस सेशन में, तो वो ये पता लगाता है कि जो आपका अस्थमा है वो इमोशनली है, ऑर्गेनिकल नहीं है कि भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक इमोशनल है, मानसिक वजह से है. तो वो आपने अस्थमा बना लिया, मानसिक तौर पे बना लिया, है ना. तो आपकी बीमारी जो है क्या है, वो है साइकोजेनिक.
साइकोजेनिक, आपकी बीमारी क्या है? साइकोजेनिक, यानी मानसिक से रिलेटेड, मन से उपजी। साइकोजेनिक, मन से उपजी। साइकोजेनिक में एक जेनेसिस वर्ड, रूट वर्ड आ जाता है जिसका मतलब होता है बर्थ करना या ओरिजिन करना, बर्थ या ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? साइको से। तो जो आप अस्थमा आपका है, जो आपकी बीमारी है, जो आप इमोशनली आपने वो ली बीमारी, तो वो कौन सी बीमारी है? वो है साइकोजेनिक, वो है मन से ओरिजिन हुई हुई, दिमाग से ओरिजिन हुई है वो। All the terms are used more or less interchangeably, although they differ somewhat in definition. Psychosomatic. So psychosomatic और psychogenic basically same है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन, माइंड की वजह से बॉडी बीमार पड़ती है, तो बेसिकली ये सेम वर्ड है। साइकोजेनिक इज बिल्ट ऑन साइकी प्लस ग्रीक जेनेसिस बर्थ और ओरिजिन। ये मैंने आपको बताया कि जो साइकोजेनिक वर्ड है उसमें साइकी प्लस जेनेसिस है। जेनेसिस मतलब कि बर्थ और ओरिजिन, यानी मन से उपजा, मन से पनपा। एंड योर ट्रीटमेंट, तो अब आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा? नो ड्रग्स नो सर्जरी, कोई ड्रग्स नहीं होगी, कोई सर्जरी नहीं होगी। अब आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा? दीज में हेल्प द बॉडी नॉट द इमोशंस। ड्रग सर्जरी आपकी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं लेकिन आपके इमोशन को हेल्प नहीं कर सकते अगर आप साइकोजेनिक बीमारी में हो या फिर आप इमोशनली चीज़ों को बीमार पड़ चुके हो। इंस्टेड यू वर्क आउट, दिस इज द टर्म यूज्ड इन साइको एनालिटिक पार्लेंस, अर्ली ट्रॉमा। Instead you work out early trauma in talk, in remembering, in exploring, in interpreting, in relieving childhood experience। बल्कि इसका इलाज सिर्फ इसमें ये करते हैं कि आपके पुरानी चीज़ों को हम याद करते हैं, पुराने ट्रॉमों को याद करते हैं, पुराने दुख दर्द, पुराने एक्सपीरियंसेस को हम एक्सप्लोर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं उसको, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को आज की डेट में। एंड इफ़ योर अस्थमा इज इंडीड साइकोजेनिक, थेरेपी विल वेरी लाइकली हेल्प यू। अगर आपका अस्थमा सच में ही साइकोजेनिक था, मानसिक तौर पे था, बॉडीली नहीं था, फिजिकल फॉर्म में नहीं था, अगर आपका अस्थमा सच में उन कारणों से था, तो आप इस थेरेपी से हमेशा हेल्प ले सकते हो, हेल्प आ सकती है। योर अटैक्स में सीज, आपके जो अटैक्स हैं वो आपकी बीमारी जो है कम हो सकती है, आइदर ग्रेजुअली और सडनली, या फिर स्लोली आपकी बीमारी ठीक हो सकती है या एकदम ठीक हो सकती है। Freudian therapy is less popular today than formerly. Many newer therapies, gestalt, bioenergetics, transactional analysis, to name only a few, claim to produce quicker results. तो Freudian therapy अब less popular है आज की डेट में, अब less popular than formerly, पहले से अब कम पॉपुलर है फ्रीडियन थेरेपी, लेकिन अब नई थेरेपीज आ गई जैसे कि गेस्टाल्ट, बायोएनर्जेटिक्स, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, टू नेम ओनली अ फ्यू, क्लेम टू प्रोड्यूस क्विकर रिजल्ट, जिनसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। कि जो कि साइको एनालिस्ट टेक्निक्स को अपनाते हैं, मतलब अपने आपके माइंड में जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जाके वो उसका आपको इलाज बताते हैं। इन एनी केस साइकोथेरेपी ऑफ वन सॉर्ट और अनदर इज द इंडिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स। तो आपके जितने भी साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स हैं, मानसिक से रिलेटेड, मन से रिलेटेड जितने भी आपके डिसऑर्डर्स हैं, वो साइकोथेरेपी में आ जाते हैं। साइकोथेरेपी उन डिसऑर्डर्स को ठीक कर देती है, पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस को ठीक कर देती है। द प्रैक्टिशनर इज अ साइकोथेरेपिस्ट, जो प्रैक्टिस करता है थेरेपी उसे हम बोलते हैं साइकोथेरेपिस्ट और थेरेपिस्ट फॉर शॉर्ट। द एडजेक्टिव इज साइकोथेरेप्यूटिक। एडजेक्टिव क्या है? साइकोथेरेपी। तो हम एक कुछ रूट वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड देखेंगे हम साइकी। साइकी का मतलब स्पिरिट, सोल एंड माउंट। साइकी का मतलब स्पिरिट, सोल और माइंड। आइट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, दवाइयों से ठीक करने वाली चीज, आइट्रिया। जब हम किसी वर्ड में आइट्रिया रूट वर्ड देखें तो हमें आएगा मेडिकल हीलिंग। आईसी लगेगा, इक लगेगा तो वो एडजेक्टिव सफिक्स है, अगर पीछे सफिक्स आईसी लग रहा है तो एडजेक्टिव सफिक्स है। सोमा है, सोमा लगा हुआ है कहीं तो बॉडी है। साइकोसोमैटिक आप चाहते थे कि मैं उस मीटिंग में ना जाऊँ तो आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है बॉडी के साथ, आप बीमार पड़ जाते हो और उस मीटिंग में नहीं जाते, तो सोमा बॉडी। जेनेसिस बर्थ ओरिजिन मतलब पनपी, जेनेसिस मतलब बर्थ ओरिजिन। साइकोजेनिक मतलब मन से ये पनपा है, मन से ये ओरिजिनेट हुआ है। पेथोस मतलब सफरिंग, डिजीज। पेथोस का क्या मतलब है? सफरिंग। साइकोपैथिक मतलब वो मानसिक तौर पे सफर कर रहा है, डिजीज है उसको मानसिक तौर पे। पेथोस सफरिंग। अब हम आपसे पूछते हैं, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द
ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकी का मतलब क्या होता है? अभी हमने रूट वर्ड पढ़ा था। साइकी का मतलब अपना सोल, स्पिरिट एंड माइंड, वंस इनर और मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज। वंस इनर और मेंटल लाइफ, साइकी। साइकिक क्या होता है? साइकिक होता है pertaining to the mind, एक्स्ट्रा सेंसरी। साइकिक पीपल भी हो सकते हैं जिनके पास सिक्स सेंस है ना, सिक्स सेंस है, कोई ऐसी क्वालिटीज है उनके पास जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिकली, तो वो साइकिक लोग होते हैं। साइकोपैथी पैथी मतलब सफर या डिजीज करना, साइको यानी मन, यानी मानसिक तौर पे बंदा बीमार है, साइकोपैथी है उसको। साइकोपैथी मतलब मानसिक तौर पे वो सफर कर रहा है, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। साइकोसोमैटिक, सो मतलब बॉडी, साइको मतलब स्पिरिट, माइंड और सोल, तो यानी बॉडी और माइंड का कनेक्शन। बट मन की वजह से बॉडी इंजर हो गई, जैसे कि बंदा एक मीटिंग में अटेंड नहीं करना चाहता, तो वो चाह रहा था कि नहीं करनी अटेंड, तो उसके साथ एक्चुअल में ऐसा कुछ हो गया, बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो सही में ही अपनी बॉडी में उसको दिक्कत होगी। तो क्यों हुई? क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड उसको नहीं चाहता था उस मीटिंग में अटेंड करना, तो वो साइकोसोमैटिक बात हो गई। डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब साइकोएनालिसिस मतलब कि साइको एनालिसिस करते हैं, ये कोई टेक्निक्स फ्रीड की टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसमें आपके मन को खंगाला जाता है, आपके पास एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है, आज की डेट में समझा जाता है और फिर समझा जाता है कि इसके कारण क्यों है, और उस हिसाब से उसको सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है और उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो साइको एनालिसिस, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फ्रीडियन टेक्निक्स। साइकोजेनिक मतलब साइको प्लस जेनेसिस मतलब और बर्थ, ओरिजिन, साइको मतलब स्पिरिट, और यानी मन से पनपी कोई बीमारी, मन से कोई चीज उपजी हुई, साइकोजेनिस मन की वजह से कोई चीज हो गई, यानी कि वंस ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इमोशंस। साइकोथेरेपी मन की थेरेपी, मतलब मन की कोई दिक्कत है तो उसको इलाज कौन करता है? साइकोथेरेपिस्ट करता है ना, तो साइकोथेरेपिस्ट। 8वें का सी, जनरल टर्म फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एक टर्म है साइकोपाथ मतलब सफर या डिजीज, साइको मतलब मन, स्पिरिट, सोल और माइंड, तो मन सफर कर रहा है यानी मानसिक तौर पर बंदा डिस्टर्ब है, मानसिक पर्सन लैकिंग सोशल कंसाइंस और इनर सेंस। अब हम आगे में, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? नंबर 1, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एम्स एट शार्पनिंग द इंटेलेक्ट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एम्स एट शार्पनिंग द इंटेलेक्ट। भाई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो बंदा पहले डिस्टर्ब है उसको ठीक करने के लिए होती है, ना कि उसको शार्प करने के लिए होती है। दैट इज फॉल्स। साइकिक फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन रैशनल और फिजिकल ग्राउंड। नहीं भाई, साइकिक एक मानसिक चीज है, बंदे के पास सिक्स सेंस है या कोई ऐसी क्वालिटी है जो फिजिकल चीज में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सो दैट इज फॉल्स। साइकोपैथिक पर्सनैलिटीज आर नॉर्मल एंड हेल्दी। साइकोपैथिक, साइको प्लस पैथिक, पैथो मतलब सफर करना है, डिजीज, साइको मतलब मन, यानी बंदा नॉर्मल नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब्ड है, तो ये दिस इज नॉट नॉर्मल एंड हेल्दी। साइकोसोमैटिक सिम्टम इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिजीजेस। साइकोसोमैटिक ऑर्गेनिक नहीं होती, साइकोसोमैटिक, सोम मतलब बॉडी, साइकी मतलब मन, स्पिरिट माइंड, मन अंतरात्मा, तो बॉडी और अंतरात्मा का इंटरकनेक्शन, मन की वजह से बॉडी बीमार पड़ती है, इसका मतलब ऑर्गेनिक नहीं है ये चीज। एवरी थेरेपिस्ट यूजेस साइको एनालिसिस। एवरी थेरेपिस्ट यूजेस साइको एनालिसिस। 5th, नहीं भाई, बहुत सारी टेक्निक्स हैं एवरी थेरेपी। A psychogenic illness originates in the mind or emotions. बिल्कुल, साइकोजेनिक मतलब मन में ही उपजी गई है। A psychotherapist must have a medical degree. नहीं, it's not true. साइकोथेरेपिस्ट कोई भी हो सकता है। साइको एनालिटिकली ओरिएंटेड थेरेपी यूजेस फ्रॉइडियन टेक्निक्स। That is true. A psychopath is often a criminal. नहीं, का ट्रू। साइकोपाथ मतलब मानसिक तौर पे बंदा बीमार है तो कुछ भी कर सकता है भाई, तो वो बीमार भी हो सकता है। वंस इनर और मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज। साइकी वंस इनर और मेंटल। अब हमें वर्ड्स को रिकॉल करना है, ठीक है। वंस इनर और मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज। साइकी, द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द इंटरेक्शंस स्पेशली इन इलनेस बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी का
इंटरेक्शन और इलनेस, स्पेशली इन इलनेस कौन डिनोट करता है? साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब बंदा, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब। साइको साइकोपैथिक। साइकोपैथिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी यानी लोगोस, बिहेवियर यानी पर्सनालिटी यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्स्ट्रा सेंसरी, बहुत सिक्स सेंस है बंदे के पास। साइकिक है बंदा, साइकिक। ट्रीटमेंट बाय फ्रॉइडियन टेक्निक, साइको एनालिस्ट है, साइको एनालिस्ट है। पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर, पर्टेनिंग साइकोलॉजिकल ऑफ मेंटल और इमोशनल ओरिजिन, ऑफ मेंटल और इमोशनल ओरिजिन, ऑफ मेंटल और इमोशनल ओरिजिन क्या हो गया? साइकोजेनिक, जनरल टर्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर, साइकोथेरेपी, एंटी सोशल पर्सन, साइकोपाथ। आई होप गाइस आपको कुछ समझ आया होगा, वर्ड्स कुछ लर्न हुए होंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक टेक केयर, गुड बाय।